हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एनवायरनमेंट साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे आईयूसीएन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आईयूसीएन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज यू हैव टू नो अबाउट दिस ऑल्सो कि आईयूसीएन है क्या। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। आईयूसीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल रिसोर्सेज और नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। ठीक है, सो IUCN is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, दो फैक्टर है। पहला तो है कि भाई नेचर कंजर्वेशन, यानी कि हमारे नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हमें कंजर्व करना, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कंजर्व करना और उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, यानी कि उनका एक इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने आज के टाइम में देखा होगा, अगर हम बात करें अपने देश की, तो हम अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है किसके, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां हम उनको एक्सप्लोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो भी बिजनेसमैन हैं वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं, जहां कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो रिन्यू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो अगर जो रिसोर्स हमारे पास ऑलरेडी स्केयर हैं और हम उनको ओवर यूटिलाइज करेंगे तो एक टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखती हैं, उनकी अपने एक प्लेस है, अपनी एक वर्थ है, और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो IUCN है वो इसी तरीके से जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके सस्टेनेबल यूज़ के लिए ही काम करती है। एज वेल एज जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई बहुत सारे वर्ड हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी स्पीशीज़ हैं, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है। ठीक है, अगर कोई भी, जैसे सपोज हम बर्ड की बात करते हैं, कोई भी एक बर्ड क्या है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसकी कोई स्पीशीज विलुप्त हो रही है, तो IUCN उसी पे ही काम करता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और उसको प्रॉपरली उस कंजर्व करना ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहे, और उसको प्रिजर्व करके रखना, उसके कंजर्वेशन पे ध्यान देना। सो IUCN क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती है। इट इज़ इन्वॉल्व डेटा गैदरिंग, डेटा को गैदर करना, एनालाइज करना, रिसर्च करना, फिर उसके बाद इन द फील्ड प्रोजेक्ट, लॉबिंग एंड एजुकेशन, ताकि वहाँ से हमें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले। ठीक है, तो मेनली क्या है, रिसर्च है। रिसर्च की जाती है कि भाई जैसे सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर पॉन्ड है और उसमें बहुत सारे जलीय जीव जंतु मर रहे हैं। ठीक है, तो भाई रिसर्च की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा वहाँ के पानी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बहुत सारे जलीय जीव जंतु मारे गए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना, प्रॉपर डेटा गैदर करना, उनको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, रिसर्च, इस तरीके के काम IUCN द्वारा किए जाते हैं एज अ वर्ल्ड वाइड। बेस्ट नोन फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग रेड लिस्ट। अगर हम IUCN की बात करें तो मेनली इसको रेड लिस्ट के नाम के लिए प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट, ऐसे आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी न्यूज़पेपर्स में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आती रहती हैं कि भाई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज ने रेड लिस्ट में इसको रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल है, एंडेंजर्ड है नेचर, इस तरीके से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेस्ट नोन फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग रेड लिस्ट, असेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड वाइड। ओके, जैसे कोई भी एक जंतु है, कोई भी एक जलीय जीव है, जैसे कि फ्रॉग है, अब उस फ्रॉग की कोई एक जाति प्रजाति विलुप्त हो रही है
और उसमें दो कुछ ही उसके मेंबर रह गए हैं, तो इस तरीके से उनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा जाता है और उनको उनके कंजर्वेशन, उनके प्रिजर्वेशन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव या सस्टेन करके रख सकें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। IUCN मिशन इज टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व नेचर एंड टू इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ठीक है, IUCN ये भी ध्यान रखता है कि अगर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। उसके लिए बहुत सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट किए गए हैं ताकि और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया गया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और उसी के साथ साथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं IUCN के जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों इसको कंस्टिट्यूट किया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था। सो लेट्स कवर। There are mainly three main objective of IUCN establishment. First one है valuing and conserving। ठीक है, valuing मतलब अगर कोई भी रिसोर्स हमारे पास है तो उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना और उसको कंजर्व करना। ठीक है, ताकि हम उसकी इम्पोर्टेंस को पहले रिकॉग्नाइज करें और उसको फिर कंजर्व करके रखें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्केयर हैं और जो रिन्यू नहीं होते हैं, तो हमें जब भी हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उन सब रिसोर्सेज से अवेयर हो, उनके आने तक या फिर तब तक वो विलुप्त ना हो जाए। तो इस तरीके से प्रॉपर उनके कंजर्वेशन पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, वैल्यूइंग एंड कंजर्विंग नेचर। सेकंड वन बात कर रहे हैं इफेक्टिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचर यूज। ठीक है, और थर्ड है डेवलपिंग नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन इन क्लाइमेट, फूड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, so these are the main objective of IUCN। इसके बाद IUCN का स्टेटस, क्या स्टेटस है IUCN का। IUCN 1066 NGOs चल रहे हैं। ठीक है, 16151 एक्सपर्ट इन कमीशंस, एक्सपर्ट हैं कमीशंस में। 161 मेंबर कंट्रीज हैं IUCN की और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, IUCN इंडिया का क्या स्टेटस है ये देख लीजिए आप। मेगा डाइवर्स कंट्री है, अकाउंट फॉर 7 से लेके 8% तक ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं इंडिया में। 7 to 8% इज ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज़। ओवर 45968 स्पीशीज़ प्लांट की हैं और 91364 स्पीशीज़ एनिमल की हैं। ठीक है, ये हम इंडिया का रिकॉर्ड बता रहे हैं। 4 of 34 ग्लोबली आइडेंटिफाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया, हिमालय, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, निकोबार आइसलैंड, इंडिया, जो कि क्या है मेजर पार्ट हैं जो कि IUCN की लिस्ट में रिकॉर्डेड हैं। इंडिया बिकम स्टेट मेंबर IUCN इन 1969। 1969 में इंडिया ने IUCN की मेंबरशिप ली थी अंडर थ्रू द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, IUCN कंट्री ऑफिस जो इंडिया में है वो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। IUCN नाउ नोन एज द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जानते हैं, with headquarter Gland, Switzerland, is the premier coordinating body for international conservation effort. Some specialists who are knowledgeable about
कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड अदर्स एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि भाई न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स होती रहती हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इसमें अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और वहाँ पे रिसर्च के थ्रू बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। 5 कंजर्वेशन कैटेगरी जो कि हैं एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, रेयर है और इनसफिशिएंटली नोन है। IUCN 2012-9 रेड लिस्ट रिकॉग्नाइज की गई जो कि है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। 2012 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है IUCN की। रेड डेटा लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। जो रेड डेटा लिस्ट है इसमें हम उन स्पीशीज को इंक्लूड करते हैं जिनके विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो क्या ख़त्म हो रही हैं। इसको 1964 में फाउंड किया गया इस रेड लिस्ट डेटा लिस्ट को। इसमें रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के स्पीशीज़ जो भी हैं उनको हम रेड लिस्ट में रखते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट में रखा जाता है। सेट अपॉन प्रिसाइज क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। ओके, so this is all about today's session, that is IUCN। तो इसके ऑब्जेक्टिव मेन है और इसका जो करंट डेटा इंडिया का डेटा है वो मेन है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं कि भाई जैसे कि हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है और उसके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं बाय द वर्ल्ड गवर्नमेंट और वर्ल्ड वाइड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।